कृतिका गुस्से में खुद को छुड़ाते हुए, मैंने सब कुछ पहल दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें अपना पति मानने लगी हूँ। और एक बात अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं तुमसे डरने वाली हूँ। मैं सिर्फ कुछ दिनों के लिए यहाँ पर हूँ। इसके बाद मैं तुम्हारे परिवार को तुम्हारी सच्चाई बता दूंगी और हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। कृतिका उसको धमकी देते हुए बोलती है। उसकी धमकी सुनकर आर्यन को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वह अपने दांत पीसते हुए बोलता है, बहुत शौक है ना तुम्हें सबको सच्चाई बताने का। वेट, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। इतना बोलकर वह कृतिका का जबरदस्ती हाथ पकड़कर उसे हॉल में लेकर जाता है, जहाँ पर सब लोग सोफे पर बैठकर चाय पी रहे थे। मॉम, डैड, कृतिका को आपसे बात करनी है। आर्यन कृतिका का हाथ छोड़ते हुए सोफे पर आराम से बैठते हुए बोलता है, हाँ बोलो बेटा, क्या बात करनी है तुम्हें। सुरेखा जी सोफे से उठकर कृतिका के पास आते हुए बोलती हैं। कृतिका को समझ नहीं आ रहा था आखिर आर्यन उससे क्यों कर रहा था सच्चाई बताने के लिए। फिर वह कुछ सोचते हुए बोलती है, मॉम, क्या मैं अपने घर जा सकती हूँ? वो एक्चुअली मुझे फैमिली की बहुत याद आ रही है और मुझे अपने कुछ कपड़े भी लेने थे। कृतिका बात बदलते हुए बोलती है। कृतिका की बात सुनकर आर्यन मुस्कुरा देता है, जैसे उसे पहले से ही पता हो। कृतिका सच्चाई ही नहीं बताएगी। सुरेखा, हाँ बेटा, इसमें पूछने वाली क्या बात है। तुम आज आर्यन के साथ अपने घर चली जाना और हम कल तुम्हारी पहली रसोई की रस्म कर लेंगे। पहले तुम लोग नाश्ता कर लो, उसके बाद अपने घर चली जाना। सुरेखा जी प्यार से उसके सर पर अपना हाथ फेरते हुए बोलते हैं, थैंक यू माम, थैंक यू सो मच। कृतिका उनके गले लगते हुए बोलती है। सुरेखा जी हल्का सा नाराज होते हुए बोलती है, तुम मॉम भी बोलती हो और थैंक यू भी। कोई बच्चा अपनी माँ को थैंक यू बोलता है? और तुम तो मेरी प्यारी सी बेटी हो। अगर आज के बाद तुमने मुझे थैंक यू बोला तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगी। सुरेखा जी की हल्का डांटते हुए बोलती हैं, सॉरी माँ। अच्छा, अब आप सब नाश्ता कर लीजिए। रामू काका, सबका नाश्ता लगा दीजिए। सुरेखा जी सर्वेंट को बोलती हैं, जी मैडम। किचन के अंदर से रामू काका की आवाज़ आती है। थोड़ी देर बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल की तरफ चाय चेयर पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे, पर कृतिका का मन तो खाने में लग ही नहीं रहा था। मानसी कृतिका को ना खाते देख पूछती है, रितिका, तुझे क्या हुआ? तू खा क्यों नहीं रही है? कुछ नहीं मानसी, मुझे भूख नहीं है। कृतिका झूठ बोलते हुए कहती है। आर्यन जो खाना खा रहा था वह रुक कर सभी को देखता है जो उसे ही देख रहे थे। आर्यन टेबल से नीचे से कृतिका के हाथ को पकड़कर जोर से दबा देता है और धीरे से बोलता है, क्या ड्रामा लगा रखा है? जल्दी से खाना खाओ। लेकिन कृतिका कुछ नहीं बोलती और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। अब आर्यन को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह सबके सामने कृतिका को कुछ बोल भी नहीं सकता था। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया और अब अच्छे पति की तरह कृतिका की प्लेट से खाना लेकर उसे अपने हाथों से खिलाने लगा। लेकिन कृतिका तो जो खा ही नहीं रही थी। आर्यन धीरे से बोलता है, खाना खाओ, सब लोग हमारी तरफ ही देख रहे हैं। कृतिका सबको एक नज़र देखती है, फिर आर्यन के हाथ से खाना ले लेती है। डिनर करने के बाद सुरेखा जी कृतिका से बोलती है, बेटा जाओ, जाकर तैयार हो जाओ और जाने से पहले ये टेबल पर गिफ्ट रखे हैं, इन्हें लेकर जाना। जी मॉम। कृतिका अपना सर हाँ में हिला देती है और मानसी के साथ अपने रूम में चली जाती है। आर्यन को किसी का भी फ़ोन आ जाता है, वह कॉल अटेंड करने के घर बाहर चला जाता है। आर्यन के रूम में मानसी कृतिका से पूछ रही थी, क्या हुआ कृति, तुझे तेरा चेहरा उदास क्यों है? कुछ हुआ है क्या? जिस पर कृतिका बोलती है, बस मॉम डैड की याद आ रही है और कुछ नहीं। कृतिका बहाना बनाते हुए बोलती है, ओके, आज तो तू जा रही है ना, तो मुझे से एक बात बतानी थी। हमारी 2 हफ्ते के बाद ये एग्जाम है, इसलिए हमें कल से कॉलेज कंटिन्यू करना होगा। मानसी कृतिका से बताती है, हाँ मुझे पता है और कल से हम कॉलेज जाएंगे। अच्छा ठीक है, तू तैयार हो जा, मैं बाहर जा रही हूँ। वह मुझे स्टडी से रिलेटेड कुछ काम था। ओके ठीक है, तू जा। मानसी जाते ही आर्यन रूम में आ जाता है और सोफे पर बैठकर लैपटॉप खोलकर अपने काम करने लगता है। आर्यन रूम में आकर सोफे पर बैठ जाता है और लैपटॉप खोलकर अपना काम करने लगता है। कृतिका उसको इग्नोर करके बाथरूम में चली जाती है। कृतिका के जाने के बाद बेड पर रखा उसका फ़ोन बजता है। आर्यन पहले तो इग्नोर कर देता है, लेकिन फ़ोन के बार बार रिंग होने से अब आर्यन इरिटेट हो रहा था। वह गुस्से में सोफे से उठकर बेड पर रखा कृतिका का फोन उठाता है और उसे कट करने ही वाला होता है कि तभी उसकी नज़र फ्लैश हो रहे नाम पर पड़ती है, जिसे देखकर उसकी आंखों में गुस्सा भर जाता है। और वह जैसे ही फोन पिक करने वाला होता है तभी अचानक से कृतिका उसके हाथ से फोन छीन लेती है और गुस्से से बोलती है, किससे पूछकर तुमने मेरा फोन उठाया?
कृतिका की इस हरकत पर आर्यन को गुस्सा आ जाता है, लेकिन अपने गुस्से को शांत करके ताना मारने के लहजे में, पहले तुम बताओ, फोन किसका था जिसकी रिंग सुनकर तुम बाथरूम से तुरंत निकल कर आई और मेरे हाथों से फोन छीन लिया? कहीं तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं? आर्यन उसे ताना मारते हुए बोलता है। उसकी ऐसी घटिया बातें सुनकर कृतिका को गुस्सा आ गया। चाहे किसी का भी फोन हो, तुमसे क्या मतलब, और तुम होते कौन हो मुझसे पूछने वाले? मैं कौन होता हूँ? शायद तुम भूल रही हो कि मैं कौन हूँ। आर्यन गुस्से में उसके दोनों गालों को दबाते हुए बोलता है, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? जिस इंसान ने मुझको मजबूर किया हो तुमसे शादी करने के लिए, मैं उस इंसान को कैसे भूल सकती हूँ? और जिस इंसान ने मुझसे मेरी खुशियाँ छीन ली, उस इंसान को तो जो चाहे कल भी नहीं भूल सकती। कृतिका गुस्से में बोलती है। उसकी बात सुनकर आर्यन की गालों को छोड़ते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें फालतू के लेक्चर सुनाने के लिए नहीं कहा। तुमसे जो पूछा है उसका जवाब दो, किसका फोन था? वह गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोलता है, तुम्हें जो करना है तुम कर लो, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, क्योंकि मुझे तुम्हारी सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना बोलकर कृतिका वहां से चली जाती है और उसके जाते ही आर्यन उसके पीछे जाने लगता है। कृतिका नीचे पहुंचकर सुरेखा जी से बोलती है, मॉम हम तैयार हो गए। ठीक है बेटा, सुरेखा जी मुस्कुराते हुए कृतिका से बोलती हैं। थोड़ी देर में दोनों गोयनका विला के लिए निकल जाते हैं। आर्यन गाड़ी में ड्राइव कर रहा था, जबकि कृतिका खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी। तभी दोबारा कृतिका का फोन बजता है। कृतिका जैसे ही अपना फोन उठाती है, कॉल पिक करने की लगी, तभी आर्यन उसका फोन छीन कर उसे स्विच ऑफ कर देता है और पीछे गाड़ी की सीट पर फेंक देता है। ये क्या बदतमीजी है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन फेंकने की? कृतिका गुस्से में आर्यन की तरफ देखते हुए बोलती है। उसकी ऐसी बातें सुनकर इस बार आर्यन मुस्कुराते हुए बोलता है, बेबी बदतमीजी मैं नहीं बल्कि तुम कर रही हो। तुम्हारे सामने तुम्हारा इतना हॉट एंड सेक्सी हस्बैंड बैठा है और तुम अपना सारा भाव अपने फ़ोन को दे रही हो, ये तो गलत बात है। उसके मुंह से बेशर्मी भरी बातें सुनकर कृतिका का पारा हाई हो जाता है और वह गुस्से में बोलती है, स्टॉप द कार। लेकिन आर्यन को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी कृतिका गुस्से में दोबारा उसे बोलती है, यू डोंट हेयर, आई सेड स्टॉप द कार, आई विल नॉट स्टॉप, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, हेयर द कार विल स्टॉप इन फ्रंट ऑफ योर हाउस। नहीं रुकूंगा, जो करना है कर लो, यहाँ गाड़ी तो तुम्हारे घर सामने जाकर ही रुकेगी। आर्यन सीधे देखते हुए बोलता है। कृतिका को उसकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। वह खुद से बोलती है, पता नहीं किस इंसान से मैंने शादी कर ली, जिसे ना किसी के अंदर इमोशन की कदर है, ना ही किसी की फीलिंग की। पता नहीं इसे कैसे छोड़ूंगी। डोंट नो विथ विच पर्सन आई गॉट मैरिड, हु डजंट केयर about anyone's emotions of anyone's feelings. I don't know how to handle it. उसकी बातें सुनकर आर्यन भी उसे ताना मारते हुए बोलता है, और पता नहीं मैंने किस करेक्टरलेस लड़की से शादी कर ली, जिसकी शादी के बाद भी अफेयर चल रहा है। पता नहीं किस किस के साथ इसका अफेयर चल रहा है। सब लड़कियां एक जैसी होती हैं। उसके बाद गाड़ी में शांति छा जाती है। थोड़ी देर बाद आर्यन की गाड़ी कृतिका के घर सामने रुकती है। आर्यन कृतिका दोनों उतरते हैं। कृतिका घर के अंदर जाने लगती है। आर्यन जल्दी से आकर कृतिका का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, इतनी जल्दी क्या है जाने की, दोनों साथ में चलते हैं। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि मुझे टच मत किया करो, मेरा हाथ छोड़ो। कृतिका गुस्से में अपना हाथ छुड़वाते हुए कहती है, तुम तो मेरे हाथ पकड़ने से नाराज हो गई। शुक्र करो कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया नहीं, वरना अभी तक हमारी शादी की फर्स्ट नाइट मनाना बाकी है। वो धीरे से उसके कान में बोलता है। उसकी ऐसी बातें सुनकर कृतिका पूरी तरीके से झल्ला जाती है और गुस्से से बोलती है, फालतू फालतू की बातें अपने दिमाग से निकाल दो। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें अपने साथ ऐसा कुछ भी करने दूंगी? अगर तुम प्यार से नहीं मानी तो मुझे ज़बरदस्ती करना आता है और मुझे अपना हक छीनना भी आता है। फिर थोड़ी देर रुककर मुस्कुराते बोलता है, अब ये मत कहना कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि तुम मेरी बीवी नहीं हो। यही हर बार कहती थी ना
कि मेरा तुम पर कोई हक नहीं है, और हाँ तुम मेरी बीवी हो तो भूल जाओ, क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट पर यह भी मेंशन करवा दिया है कि तुम मेरी बीवी हो, और जब मैं चाहूँ तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ और तुम मुझे मना नहीं कर सकती। सो वी रेडी फॉर अवर हनीमून प्लीज, बिकॉज आई विल टेक ऑल माई एक्सचेंज फ्रॉम यू ऑन योर अवर हनीमून। सो वी रेडी। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है। उसकी आंखों में इस वक्त कृतिका के लिए नफरत साफ दिखाई दे रही थी। आई हैव नो इंटरेस्ट इन लिसनिंग योर नॉनसेंस। इतना बोलकर कृतिका अपना हाथ छुड़ाकर वहां से चली जाती है। आर्यन उसको जाते हुए देखकर खुद से बोलता है, आई थॉट यू आर डिफरेंट बट आई वॉज रॉन्ग। यू आर लाइक अदर गर्ल्स हु ओनली नो हाउ टू टेक एडवांटेज ऑफ बॉयज। दैट्स वाई वी रेडी टू फेस योर पनिशमेंट। इतना कहकर आर्यन भी उसके पीछे चले जाता है। कृतिका घर के अंदर पहुंचती है तो सभी हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। यश और अनुज भी ही थे। जब उन्हें पता चला कि आज कृतिका आने वाली है तो दोनों ने आज छुट्टी कर ली थी, और राहुल बिक्की भी वहीं बैठे कृतिका के मम्मी पापा से बातें कर रहे थे। कृतिका बेटा, तुम आ गई। रेखा जी कृतिका को डोर पर देखकर पूछती हैं। कृतिका कुछ बोलने वाली होती है, तभी पीछे से आर्यन आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, वह मैं गाड़ी पार्क कर रहा था और कृतिका पहले आ गई। वह सबसे मुस्कुराकर बोलता है, रेखा जी जल्दी से पूजा की थाली लेकर उन दोनों के पास आती हैं और दोनों की आरती उतार कर उनके माथे पर तिलक लगाते हुए बोलती हैं, आइए दामाद जी, अंदर आइए। रेखा जी मुस्कुराते हुए आर्यन से बोलती है। तभी कृतिका की मुंह बनाते हुए रेखा जी से बोलती है, मम्मा मैं आई हूँ, और मुझे अंदर बुलाने की बजाय आप अपने दामाद को बोल रही हैं, ये तो गलत बात है। उसकी बात सुनकर सभी हंस पड़ते हैं। अनुज जी कृतिका के पास आकर उसे गले लगाते हुए बोलते हैं, कृति मेरा बच्चा कैसा है तो। पापा का प्यार देखकर कृतिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह भारी गले से बोलती है, आपके बिना आपकी कृति कैसे हो सकती है। मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। आई मिस यू सो मच पापा। आई मिस यू बेटा। और तुम रो क्यों रहे हो? तुम तो मेरी बहादुर बेटी हो जो किसी के सामने नहीं रोती। और तुम्हारे साथ आर्यन भी तो है जो तुमसे बहुत प्यार करता है, हम लोगों से भी ज़्यादा। अनुज जी कृतिका के सर को सहलाते हुए बोलते हैं। उनकी बातें सुनकर कृतिका मन में सोचती है, पापा आपको क्या पता कि आर्यन मुझसे प्यार नहीं करता बल्कि मुझसे अपना बदला ले रहा है। प्यार तो बहुत दूर की बात है, वह मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता। आई एम सॉरी पापा, मैंने आज तक आपसे कुछ भी नहीं छुपाया, पर आज छुपा रही हूँ। रितिका मन में गिल्ट फील करते हुए बोलती है, दीदी आप सिर्फ पापा से मिलोगी, मुझसे नहीं। यह शिकायत करते हुए कृतिका के पास आकर बोलता है, तुझसे तो मैं जरूर मिलूंगी, तू तो मेरा सबसे प्यारा बच्चा है। रितिका यश को गले लगाते हुए बोलती है, अगर आप लोगों का गले मिलन हो गया हो तो अंदर आकर बैठिए। आप लोगों के चक्कर में कब से दामाद जी गेट पर ही खड़े हैं। रेखा जी उन दोनों को शिकायत भरे लहजे में बोलती है। फिर सभी लोग अंदर आकर हॉल में सोफे पर बैठ जाते हैं। तभी कृतिका को जानी पहचानी आवाज़ सुनाई देती है, हमसे नहीं मिलोगी। कृतिका आर्यन आवाज़ की दिशा में देखती है तो किचन के पास राहुल और बिक्की हाथ में ट्रे पकड़े खड़े हुए थे। उन दोनों को देखकर जहाँ कृतिका के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, वहीं आर्यन के चेहरे पर गुस्सा और नफरत साफ साफ दिखने लगती है। आर्यन जब बिक्की और राहुल को कृतिका के घर में देखता है तो उसके चेहरे पर नफरत और गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है। वह कृतिका के चेहरे को देखता है जिस पर मुस्कान थी। उसके चेहरे पर मुस्कान देख आर्यन को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उसका मन कर रहा था कि वह राहुल और बिक्की को कृतिका के घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दे, और साथ ही उसे कृतिका पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। विक्की और राहुल आकर अपने दोनों हाथों में पकड़ी हुई ट्रे को टेबल पर रखकर कृतिका को गले लगाते हुए बोलते हैं, कैसी है तू? और कॉलेज कब से आ रही है? मैं ठीक हूँ, तुम दोनों कैसे हो? कहीं मुझे भूल तो नहीं गए? कृतिका मजाक करते हुए बोलती है, हम दोनों ठीक हैं, और हम भला तुझे कैसे भूल सकते हैं, तू तो हमारी जान है। और हाँ एक बात बता, तूने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया? राहुल शिकायत भरे लहजे में बोल कृतिका से बोलता है। राहुल की फ़ोन वाली बात सुनकर आर्यन मन में सोचता है, मतलब फ़ोन पर जो लव लाइफ फ्लैश हो रहा था वो राहुल का नंबर था। इसका मतलब शादी के बाद भी इसका अफेयर
राहुल के साथ चल रहा है, इसीलिए ये मेरे साथ ऐसे बिहेव करती है। सॉरी यार, मैं तेरा फ़ोन नहीं उठा पाई। एक्चुअली मेरा फ़ोन डेड हो गया था और मैं उसे चार्ज भी नहीं कर पाई। कृतिका माफ़ी मांगते हुए राहुल से बोलती है, चल कोई बात नहीं, तू कॉफ़ी ले और स्पेशल मैंने तेरे लिए बनाई है। उसकी बात सुनकर कृतिका मुस्कान आ जाती है। वहीं राहुल बोलता है, क्योंकि मुझे पता है तुझे मेरे हाथों की कॉफ़ी बहुत पसंद है। राहुल कृतिका के हाथ से कॉफ़ी मग देते हुए बोलता है। कृतिका कॉफ़ी का एक सिप पीते हुए बोलती है, वाह क्या कॉफ़ी है, सो टेस्टी। तभी आर्यन आकर उसके हाथों से कॉफ़ी मग छीन लेता और उसकी इस हरकत से सब लोग चौंक जाते। कृतिका गुस्से से बोलती, ये क्या बदतमीजी है। फिर थोड़ा रुक कर झूठी मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए बोलती, मेरा मतलब ये है, मेरी कॉफ़ी है। कृतिका को इस वक्त आर्यन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह अपने परिवार वालों के सामने उसे कुछ भी बोल नहीं सकती थी। तो क्या हुआ अगर ये कॉफ़ी तुम्हारी है? तुम्हें पता है कि मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है, स्पेशली तुम्हारी जूठी। आर्यन मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है। सच तो यह था कि आर्यन को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कृतिका राहुल की बनाई हुई कॉफ़ी पिए। सब लोग तो आर्यन की बात सुनकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन दो लोग थे जिनके अंदर ज्वालामुखी फूट रहा था, एक कृतिका और दूसरा राहुल। उसे राहुल आर्यन पर बहुत गुस्सा आ रहा था और पर सबको दिखाने के लिए वह मुस्कुरा रहा था। आर्यन कॉफी पीकर उठते हुए बोलता है, आंटी मैं चलता हूँ, शाम को कृतिका को लेने आऊँगा। बेटा इतनी जल्दी, तुमने तो कुछ खाया भी नहीं। रेखा जी सोफे से उठकर आर्यन से बोलती है, आंटी अभी जल्दी है कृतिका, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आर्यन कृतिका को और देखते हुए बोलता है, अब क्या बात करनी है, इसे मुझसे सबके सामने मना भी नहीं कर सकती, वरना सबको शक हो जाएगा कि हमारे बीच कुछ तो गड़बड़ है। कृतिका मन में बोलती है, हाँ बोलो। कृतिका वैसे ही बैठे हुए बोलती है। आर्यन को गुस्सा आ रहा था, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। वह थोड़ा जोर से बोलता है, कृति दामाद जी को अपने रूम में ले कर जाओ। रेखा जी कृतिका से बोलती हैं, जी मम्मी। इतना बोलकर कृतिका आर्यन को घूरते हुए उसे अपने कमरे की तरफ लेकर जाती है। आर्यन उसके पीछे जाने लगता है। कृतिका अपना रूम खोलकर एटीट्यूड में बेड पर बैठते हुए बोलती है, बोलो क्या बात करनी थी तुम्हें मुझसे, जो तुम थोड़ा सा भी वेट नहीं कर पाई। ये दोनों तुम्हारे घर पर क्या कर रहे थे? आर्यन गुस्से से पूछता है, मुझे क्या पता कि ये दोनों मेरे घर पर क्या कर रहे थे। कृतिका बेड से उठते हुए बोलती है, ओह तो तुम्हें सच में नहीं पता, या मेरे सामने अनजान बनने का ड्रामा कर रही हो। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हें बहुत खुशी है उन दोनों के आने की, स्पेशली उस राहुल के आने से। आर्यन उसको ताना मारते हुए बोलता है, तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम सीधे बोलो कि तुम बोलना क्या चाहते हो। आर्यन की घटिया बातें सुनकर कृतिका को गुस्सा आ रहा था। वहीं उसकी बात सुनकर आर्यन कृतिका के दोनों हाथ को अपने एक हाथ से पीछे की तरफ मोड़ देता है और उसके दोनों गालों को अपने एक गाल से दबाते हुए बोलता है, ओ रियली, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? कृतिका को दर्द हो रहा था और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। अच्छा तो एक बात बताओ, जब भी मैं तुम्हारे करीब आता या फिर तुम्हें टच करता, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ जाता है? बोलो, इसका जवाब दो। तुम्हारे पास है? हाँ, क्योंकि मुझे तुमसे ज़बरदस्ती शादी की है। तुमने ज़बरदस्ती शादी ही नहीं बल्कि सौदा किया मेरी फैमिली का मुझसे। कृतिका बोलती है, अच्छा यही बात है, या फिर तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चल रहा है? आर्यन गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोलता है, मैं तुम्हारे बालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। तुम्हें जो सोचना है तुम आराम से सोच सकते हो। कृतिका खुद को छुड़ाते हुए बोलती है। तभी आर्यन का फोन बजता है। आर्यन फोन निकाल कर देखता है तो फोन उसके असिस्टेंट जॉन का था। वह कृतिका को रूम में छोड़कर वहां से चला जाता है। कृतिका रोती हुई अपने हाथ को देखती है जिस पर आर्यन की मजबूत पकड़ के निशान बने थे। तभी उसे लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। कृतिका पीछे पलट कर देखती है तो शॉक्ड हो जाती है। उसे लगा कि आर्यन है। वह वैसे ही बोलती, अब क्या हुआ, जाओ ना। कृतिका को कोई जवाब नहीं मिलता, इसीलिए वह पीछे मुड़कर देखती है तो चौंक जाती है। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसके यहाँ होने की। कृतिका, राहुल तुम यहाँ?
मैं बस नीचे आ रही थी। कृतिका खुद को संभालते हुए बोलती। राहुल फ़ोन का बोल कर ऊपर आया था, लेकिन सच बात ये थी कि वह उन दोनों की बातें सुनना चाहता था। जब आर्यन गुस्से के बाहर निकलता है तो राहुल दीवार के सहारे छुप जाता है और उसके जाने के बाद धीरे से रूम में आता है। आर्यन क्या बोल रहा था? राहुल बात ना घुमाते हुए डायरेक्टली उससे पूछता है। वो बस यही कह रहा था। वो एक्चुअली ना हमारा छोटा सा झगड़ा हो गया किसी बात को लेकर, बस इसीलिए आर्यन नाराज था। कृतिका बात बनाते हुए बोलती है। उसकी बात सुनकर राहुल गुस्से से बोलता है। कृतिका, मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारी और आर्यन की बातें सुन ली हैं और मुझे यह भी पता चल गया है कि तुमने उससे जबरदस्ती शादी की है। राहुल एक सांस में बोल देता है। कृतिका गहरी सांस छोड़ते बोलती है। अगर तुझे पता चल गया है कि मेरी शादी जबरदस्ती हुई है, फिर भी तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और हाँ, मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। कृतिका उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोलती है। राहुल उसका हाथ झटक कर गुस्से के साथ बोलता है। कृतिका, क्या हो गया है तुझे? तू पहले तो ऐसी नहीं थी। हमेशा निडर रहने वाली लड़की आज डर रही है। कृतिका, राहुल मैं डर नहीं रही हूँ, पर बात मेरी फैमिली की है। तूने देखा ना मेरी फैमिली कितनी खुश है। और तुम क्या चाहते हो, मैं सच बताकर अपनी फैमिली की खुशियाँ उनसे छीन लूँ? मैंने पहले भी सोचा था कि मैं अपनी फैमिली को सब कुछ बता दूंगी, और उनकी खुशियाँ देखकर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। तूने मम्मा को देखा, जो मुझे हमेशा डांटा करती थी, आज वो मेरे और आर्यन के साथ आने से कितना खुश है। इसलिए तू किसी को कुछ नहीं बताएगा। कृतिका रोते हुए बोलती है। और तेरी खुशी का क्या? तू उसके साथ खुश है? मैंने अपनी आंखों से देखा वह तेरे साथ कैसा बिहेव करता है। और आज नहीं तो कल अंकल आंटी आंटी को तेरी शादी की सच्चाई पता चल ही जाएगी। फिर क्या करेगी तू? राहुल कृतिका को समझाते हुए बोलता है। मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है मेरी फैमिली बहुत खुश है। और अगर मैंने कोशिश भी की अपनी फैमिली या उनकी उसकी फैमिली को बताने की कि इसकी सज़ा मेरी फैमिली को मिलेगी। कृतिका नीचे देखते हुए बोलती है। तेरी फैमिली को मिलेगी? मैं कुछ समझा नहीं। तू मुझे पूरी बात बता। राहुल उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है। कृतिका पलट कर उसके गले से लग जाती है और राहुल भी उसे गले लगाता है। आर्यन जो जॉन से बात करके कृतिका के रूम में आ रहा था, जब वह उन दोनों को इतना करीब देखता है तो उसकी दोनों हाथों की मुट्ठियां भीग जाती हैं और वही चुप कर उन दोनों की बातें सुनने लगता है। कृतिका राहुल से थोड़ा दूर हटते हुए उसे सारी शादी की सच्चाई बता देती है। सच्चाई सुनकर राहुल का चेहरा गुस्सा आ जाता है। गुस्से में वह अपनी दांत पीसते हुए बोलता है। उसकी इतनी हिम्मत, उसने तुझसे जबरदस्ती शादी की? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। नहीं राहुल, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अगर उसे पता चल गया कि मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, डोंट नो व्हाट ही विल डू विद माई फैमिली। कृतिका घबराते हुए बोलती है। तू क्यों डर रही है? मैं हूं ना तेरे साथ, और तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। राहुल कृतिका को गले लगाते हुए बोलते हैं। आर्यन के चेहरे पर नफरत और गुस्से से मिले जुले एक्सप्रेशन थे। वह गुस्से से वहां से नीचे चला जाता है। बस तुम्हारे लिए ही वेट कर रहा था, पर मुझे लगता है तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है। आर्यन कृतिका पर तंज कसते हुए बोलता है। रेखा जी कृतिका को डांटते। कृतिका, ये क्या बात है बेटा? दामाद जी तुम्हारा कब से वेट कर रहे हैं। कृतिका एक नज़र गुस्से से आर्यन को देखती, फिर रेखा जी से। सॉरी मम्मा, आइंदा से नहीं होगा। इट्स ओके आंटी, अच्छा मैं चलता हूँ, शाम को आऊँगा कृतिका को लेने। वो अनुज जी और रेखा जी के पैर को छूते हुए बोलता है। खुश रहो बेटा। अनुज रेखा आर्यन को आशीर्वाद देते हुए बोलते हैं। उसके बाद आर्यन गाड़ी के लेकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। कृतिका और यश उसके रूम में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद राहुल विक्की भी अपने घर के लिए निकल जाते हैं। शाम के 4 बजे कृतिका अपनी पैकिंग कर रही थी। उसने सब अपने कपड़े पैक कर लिए, वह बस शादी से पहले पहनती थी। पैकिंग हो जाने के बाद कृतिका अपनी रूम को देखने लगी। कितनी सारी यादें थीं उसकी इस रूम में। वह अपने कमरे को निहार ही रही थी, तभी नीचे से रेखा जी की आवाज आई। कृति बेटा, नीचे आ जाओ, आर्यन आ गया तुझे लेने। जी मॉम, कृतिका ने रूम से ही जवाब देते हुए कहा। कृतिका वॉशरूम में
अपने कपड़े लेकर आई और उसे पहनने लगी। थोड़ी देर बाद ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर मेकअप करने लगी। रेडी हो जाने के बाद उसने एक हाथ से अपना लगेज पकड़ा और नीचे जाने लगी। आर्यन ने जब उसे सीढ़ियों से उतरते देखा तो उसको देखता ही रह गया। कृतिका ने पिंक कलर का लॉन्ग अनारकली सूट पहना था और हल्का सा मेकअप किया था। उसके हाथों में पिंक कलर की चूड़ियां थी, बालों को खुला रखा था जिसमें वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। कृतिका नीचे आकर सभी की गले मिली और लगेज लेकर नीचे जाने लगी। आर्यन जो उसमें खोया था वह अपनी सेंस में आता है जब यह उसका हाथ पकड़ कर हिलाते हुए बोलता है, जीजू दीदी जा रही हैं, आप नहीं जाओगे? उसकी बात सुनकर आर्यन अपने सेंस में आता है और जल्दी से उठकर कृतिका का लगेज अपने हाथ में लेकर बोलता है, तुम रहने दो। कृतिका चौंक कर उसे देखने लगती है पर बोलती कुछ नहीं। कितना ड्रामेबाज है, अकेले में टॉर्चर करता है और सबके सामने कितना ज़्यादा केयरिंग बन रहा है। जैसे कि इससे अच्छा केयरिंग लवली हस्बैंड हो ही नहीं सकता। ड्रामेबाज कहीं का। कृतिका बुरा बुरा सा मुंह बनाते हुए मन में सोचती है। आर्यन उसका चेहरा देखकर समझ जाता है कि कृतिका उसके बारे में क्या सोच रही है। वो इग्नोर करके अपनी गाड़ी के पास चला जाता है और पीछे की डिक्की खोलकर उसमें कृतिका का लगेज रख कर बंद कर देता है। फिर आगे का दरवाज़ा खोलकर ड्राइंग सीट पर बैठ जाता है। कृतिका भी उसके लगेज बगल में बैठ जाती है। आर्यन अपनी सीट बेल्ट लगाकर देखता है तो कृतिका ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। अपनी सीट बेल्ट लगा लो। आर्यन ने स्टीयरिंग पर हाथ कसते हुए बोलता है। कृतिका अपनी सीट बेल्ट लगाने की कोशिश करती है पर उससे तो सीट बेल्ट लगती ही नहीं। वह झुंझुलाकर खुद में बड़बड़ाती है, सुबह तो लग गई थी, अब क्यों नहीं लग रही? लग जा। कृतिका को यूं परेशान देखकर आर्यन उसकी सीट की तरफ झुकता है। कृतिका जो सीट बेल्ट लगाने में खोई हुई थी वह अचानक से आर्यन का चेहरा अपने सामने देखती है जो हड़बड़ा कर जाती है। कृतिका की सांसें इस समय बहुत तेज चल रही थी। तुम क्या कर रहे हो? मैंने पहले भी तुमसे बोला है मुझसे दूर रहा करो। कृतिका अपना मुंह दूसरी तरफ करते हुए बोलती। उसकी बातें सुनकर जो अभी तक आर्यन का गुस्सा शांत था वह भड़क जाता है और जल्दी से उसकी सीट बेल्ट लगाकर कृतिका के दोनों गालों को जोर से दबाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, मुझे तुम जैसी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए ज़्यादा भाव खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जैसी हजारों लड़कियां रोज मेरे आगे पीछे घूमती हैं, मैं उन्हें देखता तक नहीं। इतना बोलकर वो उसके गाल पर झटके से छोड़ देता है। कृतिका के दोनों गाल लाल हो जाते हैं। उसके गाल आर्यन की कसकर पकड़ने से लाल हो गए थे या फिर गुस्से से, ये बताना मुश्किल था। कृतिका आर्यन को घूरते हुए बोलती है, तो तुम उनसे शादी कर लेते जो तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहती है। मुझसे शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की? और एक बार तुम भी कान खोलकर सुन लो मिस्टर आर्यन गोइंका, मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आर्यन गुस्से में कृतिका के दोनों बाजू को पकड़ लेता है। मैंने पहले भी कहा था मुझसे बहस करना पसंद नहीं है, इसीलिए अपना मुंह बंद कर रखो। हमारी कृतिका भी कहाँ चुप रहने वाली थी। गुस्से में चिल्लाते हुए बोल दिया, तो मिस्टर अर्जुन गोयनका आदत डाल लो मेरी बहस सुनने की, क्योंकि मुझे भी गलत करने वाले लोग पसंद नहीं है, खास करके तुम। आर्यन डेविल स्माइल करते बोलते, अच्छा ऐसी बात है तो तुम्हें बता देता हूँ, इसी गलत इंसान के साथ तुम्हें पूरी जिंदगी साथ रहना है और ना चाहते हुए भी इतना कहना मानना होगा। कृतिका गुस्से में बोलती है, एक बात तुम भी कान खोलकर सुन लो मिस्टर आर्यन गोइंका, मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं है। कृतिका आर्यन की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोलती है, और रही बात तुम्हारी बात मानने की, ये तो वक्त ही बताएगा कौन किसकी बात मानता है। और कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा ख्वाब सिर्फ ख्वाब बनकर ही रह जाए, क्योंकि कृतिका पांडे ने कभी झुकना नहीं सीखा। सबसे पहले अपनी उंगली नीचे करो, इसे बार बार उठाया मत करो, क्योंकि अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम्हारी उंगलियां तुम्हारे हाथों से अलग कर दूंगा। और रही बात इंटरेस्ट की, तो मुझे पता है तुम्हें किस में इंटरेस्ट है। आर्यन कृतिका की उंगली नीचे करते हुए बोलता है, और रही बात
मुझे तुम्हें झुकाने की क्या ज़रूरत? तुम ऑलरेडी झुकी हुई हो। नहीं समझी? मैं समझाता हूँ। तुमने मुझसे शादी की है तो तुम मेरी बीवी हुई, और बीवी का मतलब समझती हो ना? कोई बात नहीं, अगर नहीं समझती तो आज समझ जाओगी। कहते हुए उसने एक आंख मार देता है। लिसन, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? कितका डाउटफुल होकर सोचती है। वही जो तुमने सुना। वैसे समझ तो आ गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आर्यन कितका की आंखों में आंखें डालकर बोलता है, मुझे तुम्हारी बात समझ में आ रही है और ना ही मुझे समझने में कोई दिलचस्पी है। कितका भी उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलती है, वह तो पता है तुम्हें किसमें और किसकी बातों में इंटरेस्ट है। आर्यन तंज कसते हुए बोलता है। फिर आर्यन सीधे देखकर अपनी स्टीयरिंग पर फोकस करता है। इसके कहने का क्या मतलब है? भाड़ में जाइए और भाड़ में जाए इसकी बात है। कृतिका गुस्से से अपने मन में बोलती है। कुछ देर बाद आर्यन की गाड़ी गोइंकाबिला के सामने रुकती है। कृतिका घर देखकर एक गहरी सांस लेती है, फिर गाड़ी से उतरने लगती है। तभी उसे ध्यान आता है कि उसका फोन गाड़ी में रह गया है। कृतिका नीचे उतरकर पीछे का डोर खोलकर अपना फ़ोन ढूंढती है, लेकिन उसे उसका फ़ोन नहीं मिलता। तभी आर्यन सीट से उतरकर उसके पास आकर बोलता है, इतनी जल्दी क्या है अपने यार से बात करने की? कृतिका उसकी बातों को इग्नोर करके अपना फ़ोन ढूंढने लगती है। थोड़ी देर बाद उसे उसका फ़ोन नीचे गिरा हुआ दिखाई देता है। कृतिका जल्दी से गाड़ी के अंदर जाकर अपना फ़ोन निकालने लगती है। फ़ोन निकालने के चक्कर में कृतिका का सूट गाड़ी में फंस जाता है, और अपने सूट को निकालने के लिए कृतिका अपने शोर को जोर से खींच देती है, जिससे कि उसका सूट कमर से हल्का फट जाता है। कृतिका जल्दी अपने दुपट्टे से उस जगह को कवर करती है जहाँ पर उसका सूट फटा हुआ था। आर्यन कब से कृतिका को देखे जा रहा था, या यूँ कहें उसे घूरे जा रहा था। कृतिका गाड़ी से बाहर निकलती है। उसके एक हाथ में उसका फ़ोन था और उसके दूसरे हाथ में उसने दुपट्टे को कसकर पकड़ा था। कृतिका बिना आर्यन को देखे वहां से जाने लगती है। तभी आर्यन का हाथ तभी आर्यन उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे कि कृतिका उसके सीने से लग जाती है। इस समय दोनों का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। आर्यन अपना ब्लेजर उतार कर उसे पहना देता है। कृतिका अपनी आंखें बड़ी करके उसे देख रही थी, क्योंकि उसे बिल्कुल भी इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी। आर्यन कृतिका को झट से अपनी गोदी में उठा लेता है। छोड़ो मुझे, नीचे उतारो, कृतिका गुस्से से बोलती है। आर्यन उसका गुस्सा देखकर कृतिका को डांट झटके से छोड़ देता है, जिससे कृतिका जमीन पर गिर जाती है और उसकी कमर में हल्की सी मोच भी आ जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीचे गिराने की? कृतिका गुस्से में उसको देखते हुए बोलती है। अजीब लड़की हो, पहले खुद ही बोलती हो छोड़ो मुझे, और जब मैं छोड़ दिया तो मुझ पर ही गुस्सा कर रही हो। पहले तुम डिसाइड कर लिया करो कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो। इतना बोलकर आर्यन वहां से चला जाता है। एक मौका मिले, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इसका एक दिन मैं मर्डर कर दूंगी। आर्यन शुरू मेरी कमर जो तोड़ दी। ओए माँ, मेरी कमर। कृतिका अपनी कमर पर हाथ रखकर गुस्से से बोलती है, फिर कोशिश करके जमीन से उठती है और गुस्से से गोइंकाबिला के अंदर जाती है। हॉल में मानसी और सुरेखा जी सोफे पर बैठे हुए थे। आर्यन कृतिका के जब अंदर आते हुए देखती है तो मानसी हैरान होकर कृतिका के पास आकर बोलती है, तुझे क्या हुआ और तूने दादी की तरह अपनी कमर पर हाथ क्यों रखा है? मानसी कृतिका का मजाक बनाते हुए बोलती है, हाँ बेटा, क्या हुआ तुम्हें? सुरेखा जी परेशान होते हुए पूछते हैं। कृतिका एक नज़र गुस्से में आर्यन को देखती है तो उसकी हालत देखकर मुस्कुरा रहा था। एक्चुअली मॉम, मेरे घर पर एक सड़ा बिल्ला आ गया था और उसको भगाने के चक्कर में मैं जमीन पर गिर गई और मेरी कमर पर मोच आ गई। कृतिका गुस्से में अपने दांत पीसते हुए आर्यन को देखकर बोलती है, और एक आर्यन को समझ आता है कि कृतिका उसी पर पाउंट आउट करते हुए बोल रही है, और वह भी उसको सुनाते हुए बोलता है, तो तुम्हें उससे पंगा लेने की क्या जरूरत थी? कृतिका का मन कर रहा था कि वो इस पागल आदमी का सर फोड़ दे, लेकिन फैमिली के वो सिर्फ सोच सकती थी, उसे कुछ बोल नहीं सकती थी। आर्यन, तू खड़ा क्या देख रहा है? कृतिका को अपनी गोद में उठाकर रूम में लेकर
सुरेखा जी आर्यन को डांटते हुए बोलती हैं। आर्यन की अर्जुन को डांट पड़ता है देख कृतिका के चेहरे पर स्माइल आ जाती है जो आर्यन से छुप नहीं पाती। मॉम, आप मुझे क्यों डांट रही हो? मैंने तो कृतिका को पहले ही कहा था, पर इसने यहाँ कहकर मना कर दिया कि घर में मॉम डैड है, पता नहीं उसके बारे में क्या सोचेंगे। आर्यन मुंह बनाते हुए बोलता है, ज़्यादा बहाने मत बना, कृतिका को रूम में लेकर जा। यस मॉम, इतना बोलकर आर्यन कृतिका को अपनी गोद में उठा लेता है और अपने सर्वेंट से बोलता है, रमेश मेरी गाड़ी से बैग निकाल कर मेरे रूम में लेकर आओ। जी साहब। रमेश इतना बोलकर घर से बाहर चला जाता है। आर्यन कृतिका को रूम में ले चलाकर बेड पर पटक कर वॉशरूम में चला जाता है। कृतिका दर्द से चिल्लाती है, तुम में इतनी भी अकल नहीं है टेबल कहीं के। लेकिन उसके चिल्लाने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि आर्यन वॉशरूम में जा चुका था। कृतिका अपनी कमर पकड़कर बेड से उठती है, तभी दरवाजा पर दस्तक होती है। अंदर आ जाइए, कृतिका उठते हुए बोलती है। रमेश अंदर आकर उसका लगेज रखकर चला जाता है। कृतिका अपना लगेज उठाकर उसे खोलती है और उसमें से अपने पहनने के लिए कुछ ढूंढने लगती है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस वक्त क्या पहने क्योंकि शादी से पहले तो वह दिन में जीन्स टॉप और रात को टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनती थी, पर वह यहाँ क्या पहने। तभी उसकी नज़र कुर्ती और प्लाजो पर पड़ी। कृतिका ने कुर्ती और प्लाजो निकाल कर बेड पर रख दिया और लगेज बंद करके नीचे साइड में कर दिया। थोड़ी देर बाद आर्यन बाथरूम से निकलकर चेंजिंग रूम में चला गया। कृतिका बेड से अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई, हालांकि उसकी कमर में अभी भी दर्द हो रहा था। थोड़ी देर बाद आर्यन चेंजिंग रूम से निकलकर सोफे पर बैठ गया और अपना लैपटॉप खोलकर काम करने लग गया, लेकिन उसका ध्यान कृतिका पर जा रहा था। जब उसने राहुल को गले लगाया था, जहां अभी तक आर्यन के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, कृतिका और राहुल का मिलना याद आते ही उसके चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। उसने लैपटॉप को एक साइड कर रखा और अपना सर सोफे से टिकाकर अपनी आंखें बंद कर ली। बस यह एक जरिया था जिससे वह अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था, पर अभी तक उसका गुस्सा पूरी तरह से कंट्रोल भी नहीं हुआ था कि थोड़ी देर बाद कृतिका वॉशरूम से बाहर निकलकर ड्रेसिंग टेबल के पास आ जाती है। उसने ब्लू कलर का कुर्ती और वाइट कलर का प्लाजो पहन रखा था जो उस पर काफ़ी सूट कर रहा था। कृतिका ने खुद को देखा, वह बहुत सुंदर लग रही थी। वह आकर बेड पर बैठ गई। उसने साइड ड्रॉअर खोलकर उसमें से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और उसे खोलकर उसमें से ऑइंटमेंट निकालकर अपनी कमर पर लगाने लगी। अभी तक उसका ध्यान आर्यन पर नहीं गया था। कृतिका अपनी पीठ पर ऑइंटमेंट लगाने की कोशिश कर रही थी, पर उसका हाथ उसकी कमर तक नहीं पहुंच रहा था। कृतिका के चेहरे पर झुंझलाहट के भाव आ गए, लेकिन बहुत कोशिश करने की बाद आखिरकार उसने ऑइलमेंट लगा ही लिया और पिलो लगा कर लेट गई और अपनी आंखें बंद कर ली। आर्यन जो आंखें बंद किए था, अचानक से उसकी आंखें अपने फ़ोन की रिंग सुनकर खुल गई थी। आर्यन फ़ोन उठाकर पिक करता है, तभी दूसरी तरफ से जॉन की आवाज़ आती है। सर, मिशिका खन्ना वापस इंडिया आ गई हैं और अभी ऑफिस में आकर आपके बारे में पूछ रही थी। मिशिका का नाम सुनकर आर्यन के चेहरे पर गुस्सा और नफरत दिखने लगती है। वह सिर्फ इतना ही बोलता है, तुम मेरे असिस्टेंट हो, तुम्हें अच्छे से पता होगा तुम्हें उसके साथ क्या करना है। इतना बोलकर आर्यन फोन कट कर देता है और गुस्से से जमीन पर पटक देता है। कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर कृतिका उठकर देखती है तो जमीन पर आर्यन का फोन टूटा पड़ा था और वह गुस्से में रूम से बाहर चला गया। कृतिका खुद में बड़बड़ाते हुए बोलती है, इसको क्या हुआ और ये इतने गुस्से में क्यों है और अपना फ़ोन क्यों फेंक दिया। मुझे क्या चाहिए, गुस्से में हो या अपना फ़ोन तोड़े या फिर अपना सर फोड़े, मुझे क्या लेना देना। इतना बोलकर कृतिका बेड से उठकर जमीन पर पड़े फ़ोन को उठाकर टेबल पर रख देती है और खुद नीचे चली आती है। हॉल में मानसी अक्षर लड़ाई कर रहे थे किसी बात को लेकर। कृतिका मानसी के पास आकर बोलती, तुझे पता है आर्यन इस वक्त कहाँ गया होगा? तुझे क्या पता भाई कहाँ गए? तुझे पता होगा, तू उनकी बीवी है। मानसी कृतिका को छेड़ते हुए बोलती है, अगर मुझे पता होता तो मैं तुझसे क्यों पूछती। कृतिका चिढ़ते हुए बोलती है, सॉरी मैं तो मजाक कर रही थी। मानसी माफ़ी मांगते हुए बोलती है। कृतिका उन दोनों से पूछती है, वैसे तुम लोग किस बात पर लड़ाई लड़ रहे हो? मानसी बोलती है, कृति देख,
ये पागल मेरी बात ही नहीं मान रहा। मानसी अक्षत की शिकायत करती हुई बोलती है। तभी अक्षत बोलता है, चुईया मैं तेरी कोई बात नहीं मानूंगा। अक्षत मानसी को पॉइंट आउट करते हुए बोलता है। खुद के लिए चुईया सुनकर मानसी चिढ़ते हुए बोलती है, बंदर अगर तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं है तो कृति से पूछ ले। अच्छा भाभी आप बताइए। अक्षत अपनी बात पूरी कर पाता तभी सुरेखा जी किचन से निकलते बोलते, मानसी बिल्कुल सही कह रही है, तेरा भाई अब बदल चुका है। अक्षत अपनी मॉम की बात सुनकर उसके पास जाकर बोलता है, आपको इस चुईया की झूठ बोलने की रिश्वत दी है ना। अक्षत दोबारा मानसी को पॉइंट आउट करते हुए बोलता है, ओए बंदर मुझे कोई रिश्वत देने की जरूरत नहीं है, मॉम वही बोल रही है जो सच है। मानसी चिढ़ते हुए बोलती है। कृतिका वहीं पर खड़ी थी लेकिन उसका ध्यान आर्यन पर था। थोड़ी देर बाद सभी ने डिनर किया लेकिन आर्यन अभी तक घर नहीं आया था। सभी लोगों को पता था कि आर्यन हमेशा लेट ही घर आता था लेकिन कृतिका को यह बात पता नहीं थी। सुरेखा कृतिका के पास आकर बोलती, बेटा डिनर कर लो। आर्यन लेट आएगा लेकिन कृतिका मना करते हुए बोलती, नहीं मॉम मुझे भूख नहीं है। सुरेखा, लेकिन बेटा यहाँ कर क्या रही हो, जाओ रूम में जाकर आराम कर लो। कृतिका, मैं थोड़ी देर में यहाँ बैठना चाहती हूँ, उसके बाद अपने रूम में चली जाऊँगी। सुरेखा जी मुस्कुराते, ठीक है बेटा तुम्हारी जैसी मर्जी। सभी लोग अपने रूम में सोने के लिए चले गए लेकिन कृतिका हॉल के सोफे पर बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्यों उसका इंतजार कर रही है। उससे तो कोई उसका खास रिश्ता है नहीं सिवाय नफरत के, फिर क्यों उसे आर्यन की चिंता हो रही है। कृतिका ऐसी उधेड़बुन में थी। 1 घंटे बाद कृतिका उठकर अपने रूम में चली गई। वह बेड पर जाकर लेट गई पर उसे नींद नहीं आ रही थी। कृतिका को बार बार आर्यन का ध्यान आ रहा था। जब वह गुस्से के साथ रूम से बाहर गया था कृतिका करवट बदलते हुए कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। एक चेयर पर आर्यन बैठा हुआ था। उसकी टेबल पर 5 वाइन की खाली बोतल हो चुकी थी और सामने स्टेज पर कुछ लड़के लड़कियां डांस कर रहे थे। देखने में वह एक बार लग रहा था। वाइन पीने के बाद आर्यन बिल पे करके वहां से अपने घर के लिए निकल गया। आर्यन 5 घंटों से यहीं पर था। वह चाहे कितनी भी वाइन पी ले पर उसे शायद ज़्यादा चढ़ती भी नहीं थी। थोड़ा बहुत होश रहता था। आज आर्यन ने 5 सालों के बाद वाइन को हाथ लगाया था।